हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। तुम लोग घबराओ मत। राघव पहले उन्नति को खोलिए, उसे बचाइए प्लीज। नहीं भैया, पहले आप अपने बेबी और भाभी को बचाएंगे, प्लीज भैया। उन्नति चुप रहो तुम। राघव खोलिए ना उन्नति को, क्या सोच रहे हैं आप? मैं बस अपनी सुनूंगी। मुझे हमेशा से पता था कि तुम ही वो दरिंदे हो जिसने मुझे मोलेस्ट किया था नाइट क्लब में। लेकिन मैंने अपने दिल और दिमाग की नहीं सुनी। हमेशा मैंने अपने अंदर की आवाज को दबाया, तुमने हमेशा मुझे दबाया। और तुम भूल रहे हो, औरत का दूसरा रूप शक्ति है, और शक्ति को तो बड़े बड़े राक्षस नहीं दबा सके, तो तुम्हारी क्या औकात है? जुगों से शक्ति ने राक्षसों का अंत किया है, और आज मैं तुम्हारा अंत करूंगी। अपनी बेटी करतूतों की वजह से मेरे भैया भाभी की जिंदगी बर्बाद करेगा। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। नहीं राघव, इसमें अभी शक्ति का रूप है। जब तक बुराई का अंत नहीं कर देती, वो नहीं रुकेगी। मैं उन्हीं के पास सोऊंगी आज रात। शीत, वो बहुत अकेली है, उसको किसी के साथ की जरूरत है। नहीं भाभी, इस वक्त उन्नति को किसी के साथ की नहीं, बल्कि एकांत की जरूरत है। हमें उसे सांस लेने का मौका देना चाहिए, ताकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है ना, वो उसे समझ सके, उस डर को अपने दिल अपने दिमाग से निकाल सके। उसे थोड़ी सी सांस लेने दीजिए भाभी। भाभी, अगर हम हमेशा उसे चारों तरफ से घेर के रखेंगे तो वो कभी खुद को ढूंढ नहीं पाएगी। वो कभी वो पुरानी वाली उन्नति नहीं बन पाएंगे जिसे वो भूल चुकी है। रीत, मेरा दिल बैठा जा रहा है ये सब कुछ सोचकर। उन्नति इतने दिनों से ये सब कुछ सह रही थी और चुप थी, और मैं क्यों चुप थी रीत? मुझे ये सब निशानियां क्यों नहीं दिखी? मैंने तो खुद नहीं ये सब कुछ सहा था। मुझे तो सबसे पहले ये सब कुछ दिखाई देना चाहिए था ना। मुझे अपने डर पर नहीं, अपने दिल पर भरोसा करना चाहिए था, और उसे उसी वक्त उस घर से निकाल लाना चाहिए था। और मैंने क्या किया? मैंने कितनी पुरानी और पिछड़ी सोच दिखाई, ये सोचकर कि एक पति पत्नी का मामला है, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। भाभी, मैं समझ रही हूँ आप क्या महसूस कर रही हैं, लेकिन हम एक हद तक ही खुद को दोष दे सकते हैं।
उन्नति ने इतना कुछ इसलिए सहा क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए उसने हमारे सामने भी सब ठीक होने का नाटक किया। हम जानते थे कि उसके रिश्ते में दरार है, लेकिन वो दरार कितनी गहरी है ये कभी उसने हमें देखने नहीं दिया। और जब उसे लगा कि अब हद पार हो गई है तो उसने अपनी आवाज उठाई, अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लिया है भाभी उसने। और आपको देखना चाहिए था किस तरह से उसने विक्रांत को पीटा था। उन्नति अब अपने रास्ते पे निकल चुकी है, हमें बस उसका साथ देना है भाभी। अब हम इस पछतावे के एहसास में नहीं दब सकते। जी, तुम जो कह रही हो मैं वो सब समझ रही हूँ, पर राघव भैया का क्या? वो जब से वहां से आए हैं वो बिल्कुल चुप है। उन्होंने कुछ नहीं बोला है, एक शब्द नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। राघव भैया कभी ऐसे नहीं करते। जानती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं राघव से बात करती हूँ। मुझे उन्नति और राघव को इस दुख से बाहर निकालना होगा।